रात के 1 बजे थे। रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। हवाएं तेजी से बह रही थी। तभी एक ट्रेन रतनपुरा स्टेशन पर आके रुकती है। स्टेशन पर पूरी तरह शांतता थी। तभी ट्रेन के अंदर के प्रवासी सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उस ट्रेन में पूजा और प्रिया 2 सहेलियां प्रवास कर रही होती है। अरे पूजा, कितनी गर्मी लग रही है ना जाने ये लोग क्यों खिड़कियां बंद कर रहे हैं। ऐसा क्या है स्टेशन पर? हाँ ना प्रिया, किंतु हमें भी खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। लोग कहते हैं तो कुछ तो होगा इस स्टेशन पर। भाग्यवान, खिड़की अच्छे से बंद कर लो। मुझे तो इस स्टेशन का नाम सुनते ही बहुत डर लगता है। अरे भाग्यवान तो सो गई। हे राम प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे श्री राम श्री राम श्री। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है बच्चों को शांत कर लो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या करूँ जी, बच्चा बहुत ही भूखा है और साथ में लाया हुआ सारा दूध खत्म हो गया है। अरे बहू, बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है। इस स्टेशन पर दूध मिलता है क्या? जरा जाके देख लो। उस रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। कोई भी पैसेंजर वहां उतरा नहीं था। चाय ले लो, चाय, गरम गरम चाय, चाय ले लो चाय। बहन जी, आपके पास दूध है क्या? ओ मेरा बच्चा ना बहुत रो रहा है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मेरे पास तो दूध नहीं है, लेकिन मेरे भाई के पास है। वो आगे चाय बेच रहा है। आपका बहुत धन्यवाद जी। मुझे बताओ आपका भाई कहाँ है? मैं वहाँ से जाकर दूध लेके आती हूँ। और आशा चाय वाले ने बताए हुए रास्ते से दूध लेने के लिए जाती है। भैया, ओ भैया, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तभी वो आदमी भूत में बदल जाता है और चाय बेचने वाली लड़की भी वहाँ आ जाती है और वो चुड़ैल में बदल जाती है। तुम चाय बेचने वाली हो ना? चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे खत्म करूँगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल आशा के गले को पकड़ती है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। आशा चिल्लाती है, लेकिन वो चुड़ैल आशा का सिर धड़ से अलग कर देती है। अरे पूजा, तुमने किसी की आवाज सुनी क्या? कोई तो चिल्ला रहा था। तभी एक औरत पूजा और प्रिया के पास आकर बैठती है। बाहर कोई तो चिल्ला रहा है, क्या आपको पता है कौन है वहाँ? और इस स्टेशन पर ऐसा क्या है कि सब लोग खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं? आपको पता है तो प्लीज हमें बताइए ना। हाँ बेटा, जरूर मैं तुम्हें बताऊंगी। एक कहानी है प्यारी सी बिटिया रिया और राज की। दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के पिता रामलाल बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो खेती करते थे और उनकी माँ सरला। ऐसा ही उन 4 लोगों का बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक दिन रामलाल खेत से अपनी बैलगाड़ी में बैठकर घर की ओर आ रहा था। तभी पीछे से एक कार रामलाल की बैलगाड़ी को धड़क मारती है। रामलाल का सिर दगड़ पर टकराने से रामलाल का मृत्यु हो गया। फिर एक दिन गांव का साहूकार सरला के पास आकर कहता है, सरला जी, रामलाल के जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन रामलाल ने जो कर्जा लिया था अब तक वापस नहीं किया। क्या करे, पैसे की बात है ना। क्या, कैसा कर्जा? आप क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बताया नहीं है क्या रामलाल ने? उसने मुझसे कर्जा लिया है और मैं आपको 2 महीने की मुदत देता हूँ। ऐसा कहकर ओ साहूकार चला जाता है। ओ साहूकार यानी कि हीरालाल बहुत ही लालची इंसान था और ये हीरालाल की ही चाल थी। ये सरला की समझ में नहीं आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरालाल का पैसा न देने की वजह से राजू, रिया और सरला को वो घर छोड़ना पड़ता है और वो मिट्टी के मकान में रहने आते हैं। वहाँ सरला सिलाई काम करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालती है और अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई भी जारी रखती है। स्कूल में रिया अच्छे अंकों से पास होती है, पर माँ, आगे की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हमारे गांव में सिर्फ स्कूल तक ही शिक्षा है, इसलिए आगे की शिक्षा के लिए हमें शहर जाना होगा। और ये कैसे आप सब मैनेज करोगी?
मुझे सब मालूम है, किंतु तुम्हारे पापा का यही सपना था कि दोनों बच्चे अच्छे से पढ़े, इसलिए मैं तुम्हें बाहर भेज रही हूँ। सुबह की ट्रेन से तुम जाना और रात वापस आना, और तुम्हारे साथ राजू तो होगा ही। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। इसी तरह रिया और राजू रोज सुबह गांव से रेलवे स्टेशन की ओर चलते। दीदी कितना अच्छा लगता है ना शहर में जाकर पढ़ाई करना। हाँ हाँ राजू, लेकिन पढ़ाई ही करना, झगड़ा मत करना किसी से। इसी तरह वो ट्रेन में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ शहर जाते थे। ऐसे ही उनका नित्यक्रम कई दिन चलता रहा। एक दिन वो दोनों गांव से शहर के लिए निकले, किंतु वो कॉलेज पहुंचे ही नहीं। उनके साथ क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं, किंतु उन दोनों का आत्मा इसी स्टेशन पर घूमता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आपको ये सारी बातें कैसे मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ही राजू और रिया की चाची हूँ, और मुझे आज उन दोनों को मिलना ही है। मैं उनको सारी सच्चाई बताने वाली हूँ। कैसी सच्चाई? चलो तुम भी मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगी। प्रिया, पूजा और चाची तीनों स्टेशन पर आ जाती है। चाची को देखकर वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। चाची, तुम यहाँ अब क्या कर रही हो? सब कुछ तो खत्म हो गया, अब तुम क्या करने आई हो यहाँ? बेटा मुझे माफ कर दो, तुम यही जानना चाहती हो ना ये सब किसने किया? ये सब मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? तो फिर जल्दी बताओ, आज ही उसे मैं खत्म करूंगी। बेटी, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा के और तुम्हारे गुनहगार तुम्हारे चाचा और वो हीरा लाल ही है। कई दिन पहले मुझे एक कॉल आया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उसी में उनकी मौत हो गई है। क्या हुआ? किसका कॉल है? इतनी घबराई क्यों लग रही हो? ओ राम भाई की मौत हो गई है एक्सीडेंट होने की वजह से। हमें जल्दी जाना होगा। तुम चुप करो, कोई कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठी रहो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। उसी रात वो साहूकार हीरालाल जगन से मिलने आया था, किंतु उन्होंने मेरे सामने ज्यादा कुछ बातें नहीं की और वो घर से बाहर चले गए। किंतु मैं बहुत बड़े सदमे में थी। कुछ दिन बीत गए। हीरालाल और जगन जी का मिलना अब बढ़ ही गया था। ये बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर एक दिन जगन जी को एक कॉल आया। मैंने जगन जी से पूछा किसका कॉल है। ओ मेरी भाई के दो बच्चे हैं ना, क्या नाम उनका? राजू और रिया, वो कहीं गुम हो गए हैं। और उस वक्त भी जगन जी ने मुझे भाभी से मिलने से मना कर दिया। उस रात हीरालाल फिर से जगन जी से मिलने आया था। वो दोनों बहुत खुश थे। ये सारी बातों से मैं बहुत ही परेशान थी। आखिर ये क्या चल रहा था। फिर कुछ दिन के बाद जगन को कॉल आया कि रिया और राजू का आत्मा उसी रेलवे स्टेशन पर है। उस दिन से जगन की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बहुत डर से रहने लगे। एक दिन उसने मुझे बुलाकर सब कुछ बता दिया। ये सारी बातें सुनकर मेरे पैर के नीचे की जमीन ही हिल गई थी। मेरे ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सब भाभी को बताने ही वाली थी, तभी जगन जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद वो हीरालाल फिर घर आया था। उस वक्त उसके हाथ में हमारे घर के कागज थे। उसने जगन जी के साथ भी धोखा ही किया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम की थी, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। अब मैं सारी बातें बताने सरला दीदी के पास जा रही हूँ। हमें भी अब यहाँ से हमारे लोग जाना होगा। इससे पहले मुझे 2 और काम करने हैं। हम भी तुम्हारे साथ गांव आएंगे। और चाची के साथ पूजा, प्रिया, राजू और रिया अपने गांव जाते हैं। उन्हें देखकर हीरालाल बहुत ही घबरा जाता है। कौन? तुम चुड़ैल हो, बचाओ बचाओ। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ जिसको आपने मारा है। अब पहचाना कौन हूँ मैं? तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर गया है। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। दीदी इस हीरालाल को मत छोड़ो, ऐसी मौत दो कि
मौत भी डर जाए। हाँ राजू, इस आदमी ने मेरे पापा को मारा है, हमारी सब प्रॉपर्टी ले ली है और फिर हमारी माँ से हमेशा के लिए हमें जुदा कर दिया है, जिनको कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। हीरालाल, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, दम है तो बचा लो खुद को। इस तरह रिया और राजू ने अपने पिताजी के और अपने हत्यारे को खत्म कर दिया। अब वो अपनी माँ से मिलने आ जाते हैं। माँ दोनों को देखकर बहुत रोती है। माँ, कैसी हो तुम? बच्चों, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली ही मौत का इंतजार कर रही हूँ। इसी तरह सरला अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर बहुत रोती है। तभी वहाँ पूजा, प्रिया और चाची आ जाती है। वो सारी बातें सरला को बताती है। तब पूजा कहती है, रिया, आखिर तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था, बताओ। रिया बताने लगती है। उस दिन मैं और राजू हमेशा की तरह कॉलेज जा रहे थे। हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी मुझे प्यास लगी। मैंने राजू को पानी मांगा, लेकिन राजू के पास पानी नहीं था। उस दिन राजू पानी की बोतल साथ नहीं लाया था। मैं पानी पीने के लिए स्टेशन के पीछे की तरफ चली गई। वह जगह बहुत ही सुनसान थी, वहाँ बहुत ही अंधेरा था। तभी मुझे लगा कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे देखा, एक आदमी खड़ा था। मैंने उसे कहा, कौन हो तुम? तभी उस आदमी ने खंजर निकाला। पता लगने से पहले ही उसने मुझे खत्म कर दिया। फिर मैं वहाँ आया दीदी, और दीदी की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, और मुझे भी उसने खत्म कर दिया। फिर हमने भूत बनकर उस आदमी को पहले मार दिया। अब हमें हमारे लोग जाना होगा। हमारे और गांव वालों की प्रॉपर्टी के पेपर मैंने चाची के पास दिए हैं। अब वो हीरालाल भी ऐसा खत्म हो कहकर गया सबका है। शुक्रिया कर कर राजू और रिया इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब सरला अपने बच्चों को याद करके मेनका के साथ गांव में ही रहती है।